हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल IUIQ स्टडी पर। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई लिखाई बेहतर ढंग से चल रही होगी। तो आप लोग परसेंटेज पढ़ रहे हैं, तो परसेंटेज की कई क्लासेस हो चुकी हैं और जितने भी टाइप थे लगभग लगभग सभी को कवर कर दिया गया है। तो जो भी इसमें जो टॉपिक बचे होंगे, ठीक है ना, उसको आज इस वीडियो में कवर करने की कोशिश किया जाएगा। जितने भी टाइप आपके बच गए होंगे, वैसे लगभग लगभग तो सभी हो गए हैं, तो जो भी आपका बचा हुआ टाइप होगा उसको इसमें हम कवर करेंगे, ठीक है ना। तो उम्मीद है आप लोग शाम 7 बजे का इंतज़ार कर रहे होंगे। तो इसके लिए हम आपके सामने उपस्थित हो गए हैं मैथ की क्लास लेकर के, ठीक है ना। तो आप लोग लगातार बन रहिए क्लास में और नई नई टाइप और नए नए ट्रिक को सीखते रहिए। तो चलिए आज अपनी क्लास पे चलते हैं और बचे हुए टाइप को हम सीखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है ना। तो चलिए सवाल पे चलते हैं और हम देखते हैं। तो आज क्षेत्रफल और चुनाव से संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो जो क्षेत्रफल में त्रुटि होती है या कम ज़्यादा होता है उससे संबंधित, तो जैसे इससे पहले सवाल को कर रहे थे तो वैसे इसको भी हम करेंगे। जैसे परसेंटेज कभी कम कभी ज़्यादा हो जाता था ना, एक बार कमी एक बार वृद्धि, या फिर वृद्धि वृद्धि हो जाती थी या फिर कमी कमी हो जाती थी, तो उसको जैसे सॉल्व करते थे तो क्षेत्रफल और आयतन में भी आएगा, तब पर भी उसको ही ऐसे ही सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले सॉल्व करने से पहले आपको कुछ फार्मूले पता होना चाहिए जिससे कि आप सवाल को आसानी से कर पाएँ ना। तो जैसे अगर आपको कह दिया गया कि एक आयत है और उसके भुजाओं में मापते टाइम कुछ कमी या वृद्धि हो गई है, तो उसके क्षेत्रफल में कमी या वृद्धि क्या होगी जो भी निकालना है, ठीक। तो आयतन में आयत कह रहा है ना, तो आयत के क्षेत्रफल में कमी वृद्धि बोल रहा है, तो आपको तो पता होना चाहिए ना कि क्षेत्रफल, आयत का जो क्षेत्रफल होता है उसका फार्मूला है क्या, तभी तो उसके क्षेत्रफल में आप कमी वृद्धि कर पाएंगे ना। तो जब तक आपको फार्मूला नहीं पता रहेगा तब तक आप नहीं कर पाएंगे ना। तो चलिए देखिए कुछ फार्मूलों को देख लेते हैं जो सवाल में पूछे जाते हैं। नहीं तो जब क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल और आयतन जब बताएंगे तो उसमें सारे फार्मूले बताएंगे जितने भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक। तो परसेंटेज में आपके आयतन और क्षेत्रफल में ही कमी वृद्धि निकालने के लिए देगा, ठीक है। तो इसको कैसे निकालते हैं उसको चलिए हम देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले लगाने से पहले आपको फार्मूला पता होना चाहिए। जैसे इसमें कहा गया आयत ना, तो आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है ये पता होना चाहिए आप लोग को। तो आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला पता है? तो जिसको जिसको पता है वो कमेंट में बताए, नहीं तो हम यहाँ पे लिख ही रहे हैं, देखते रहिए। जैसे आयत का क्षेत्रफल बराबर, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक। ये हो गया। अब जैसे कह दिया गया यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल, क्या बोल दिया जाए, वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, भुजा स्क्वायर, ठीक। अब ये फार्मूले पे ही आपको बताएंगे कि डायरेक्टली सवाल लगेगी कैसे, ठीक है। तो लेकिन फार्मूला पहले पता होना चाहिए। अब जैसे कह दिया जाए त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, 1/2 गुणे में आधार और गुणे ऊंचाई, होता है ना, होता है कि नहीं होता है। जिसको पता है
वो कमेंट में यस बोले, और जिसको नहीं पता है वो अपना नोट करते चले। ठीक है, ये हो गया। अब यही कह दिया जाए वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल, तो इसका फार्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब जैसे कह दिया जाए बेलन का वक्र पृष्ठ। बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है? 2 पाई आर एच। ये देखिए, इतना फार्मूला इसी के आधार पे सवाल पूछता है। इससे ज़्यादा जो वही पूछेगा तो आप देख लीजिएगा। इसमें हम आपको बता देते हैं कैसे लगाना है। जैसे कहा गया कि एक बार कमी एक बार वृद्धि हो गई, तो यहाँ पर देखिए ये फार्मूला क्यों ऐसा लगता है। तो यहाँ पर देखिए, जब कभी भी 2 बार रहेगी तो वहाँ पे आपको 2 कमी जरूर मिलेगी। यहाँ पे लंबाई चौड़ाई मिलेगी। जैसे यहाँ भुजा है तो भुजा गुणे भुजा मिल रहा है। यहाँ पर देखिए आधार गुणे ऊंचाई मिल रहा है। मतलब कि हर जगह आपको 2 ऐसे मान मिल रहे हैं जिसमें कमी वृद्धि हो सकती है। ठीक है, तो याद रखिएगा। और जैसे यहाँ पे आपको दे दिया जाए 3 बार, जैसे घनाभ कह दे, तो घनाभ में 3 भुजा होती है ना, 3 डायमेंशन होता है, तो उसमें आपको 3 बार कमी वृद्धि करनी पड़ेगी। ठीक, तब उसके क्षेत्रफल में आप आयतन में आप कमी वृद्धि कर पाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए कह दिया कि आयत का क्षेत्रफल में कमी वृद्धि बताइए। तो आयत के क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई है ना, 2 बार कमी वृद्धि हो रही है, तो वही 2 बार जब कमी वृद्धि होती है उसी के आधार पे आपको लगा देना है। अब जैसे देखिए इसी पे ही आपको हम बता देते हैं, इरेज कर दे। सबसे पहले आपको हम बता देते हैं कि क्या बोलते हैं, डायरेक्टली कैसे लगाते हैं और बेस पे कैसे लगाते हैं, दोनों बताएंगे। तो पहले आपको डायरेक्ट कैसे लगाया जाता है उसको हम बता देते हैं, फिर आपको बताते हैं कि बेस पे कैसे लगेगा। दोनों तरीका हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए। कहा गया कि अब मापते टाइम भुजाओं में जो है त्रुटिवश इतना अधिक प्राप्त हुआ। पहले 10% फिर 8%। तो क्षेत्रफल में होने वाली त्रुटि का प्रतिशत बताना है। ठीक, तो कैसे करोगे इसको? अब देखिए, कहा गया अधिक प्राप्त हुआ ना, तो जब कभी भी 2 बार कमी वृद्धि मिलती है तो आप फार्मूला लगाते हैं कौन सा? प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई और प्लस माइनस एक्स वाई बटे में 100, यही तो लगाते हैं। इसमें भी देखिए 2 बार कमी वृद्धि मिल रही है ना, तो इसको भी हम ऐसे ही कर देते हैं। वृद्धि मिल रही है दोनों बार ना, तो प्लस करते हैं। तो यहाँ पे 10 प्लस में 8, फिर प्लस 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 ही रहेगा, 10 गुणे 8 बटे में 100 हो गया। अब इसी को सॉल्व करिए, 0 से 0, एक अंक पे दशमलव लग जाएगा, तो 10 8 18 और दशमलव ये 8 है ही, ये क्या हो जाएगा आपका 18.8। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी। ठीक है, अब देखिए ये तो आप डायरेक्टली लगाए ना। अब जैसे आपको बेस पे लगाना है तो उसको कैसे लगाएंगे आप लोग? तो बेस पे भी हम आपको बता देते हैं। इसको इरेज कर दीजिए, समझ में आया ना? तो चलिए बेस पे भी देख लीजिए आप लोग कैसे बेस पे लगाएंगे। देखिए जैसे यहाँ पे कह रहा है कि आयत है ना, तो आयत में लंबाई और चौड़ाई होती है ना, तो हम मान लेते हैं कि आयत लंबाई L मान लेते हैं और
कि चौड़ाई हम मान लेते हैं कि b है। ठीक, तो क्षेत्रफल क्या होगा, तो यहां पे लिखेंगे आप आयत का क्षेत्रफल बराबर, पता है आपको, लंबाई गुणे चौड़ाई, यही होता है। तो लंबाई क्या माना है आपने, l, और गुणे में b, ये क्षेत्रफल निकल गया। लेकिन कहा गया कि 10% अधिक हो गई, गलती से उसने 10% अधिक और 8% अधिक कर दिया, तब उसके आयत के क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि उसकी भुजाओं में क्या कमी वृद्धि हुई। तो हम लंबाई देख लेते हैं कि लंबाई में कितनी वृद्धि। तो लंबाई पहले l था, अब 10% बढ़ गया तो कितना, 110/100, क्योंकि जब कभी भी कमी वृद्धि होती है तो 100 में ही हम प्लस माइनस करते हैं। सॉल्व कर दो इसको, तो ये हो गया, मत काटो, डायरेक्टली लिख देते हैं 110/100। चौड़ाई देख लेते हैं, तो चौड़ाई में 8% की वृद्धि हो रही है, तो b गुणे में 108/100, ये हो गया। जब वृद्धि हो गई तब इसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो क्षेत्रफल बराबर निकाल लेते हैं। क्षेत्रफल बराबर पता है लंबाई गुणे चौड़ाई होती है, तो इसकी लंबाई है 110 गुणे में l/100 गुणे चौड़ाई है b गुणे 108/100। यहां पे इसको सॉल्व करते हैं, देखिए इसको लगाने में कितना टाइम लग रहा है। अब क्षेत्रफल बराबर ये हो गया 110l गुणे में 108b और बटे में 10,000 के, हो गया, ये निकला। अब कमी वृद्धि बताना है तो घटा देते हैं, अब वृद्धि ही होगी क्योंकि ये इतना है और इसमें अभी हो रही है, तो वृद्धि बराबर घटा दीजिए। अब ये 0, 11 × 88, 11 एकम 11 यल बी बटे में 10,000 माइनस यल बी। सॉल्व करोगे आप लोग इसको तो ये हो जाएगा 1880 LB और बटे में 10,000 के। कमी वृद्धि पता चल गई ना। अब बताना है प्रतिशत, तो प्रतिशत बराबर जो कमी वृद्धि होती है उसको लिखते हैं हम गुणे में 100, ये कमी वृद्धि है ना, अब बटे में प्रारंभिक जो पहले वाला क्षेत्रफल है। सॉल्व करोगे तो 1 2 3 0 से 1 2 3 0 कट गया, LB से LB कट गया। एक अंक बाद पॉइंट लगाओगे तो ये हो गया 18.8। देखिए बेस पे आपने लगाया तो इतना टाइम लगा ना, बेस पे लगाया तो इतना टाइम लगा, तो यही आप शॉर्टकट में लगाएंगे तो आपका टाइम बचेगा। ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड में सवाल लग गई थी, समझ में आया। तो आप बेस पे लगाएंगे तो टाइम लगेगा, तो बेस पे हमें नहीं सॉल्व करना है, तो बेस आपको समझाने के लिए बताया कि कैसे आया। इसी को आपने तरीके से लगाया तो आप 30 सेकंड में सवाल लगा पाए। क्या समझ में आया कि नहीं आया? तो चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं और अगले सवाल को देखते हैं। तो जो अगला सवाल है उस पे हम अब आपको बेस में सवालें नहीं बताएंगे, ठीक है ना। बेस पे आप लोग लगा लीजिएगा, ठीक। हम फार्मूले पे ही बताते हुए चल रहे हैं। अब जैसे यहां पर देखिए कहा गया कि यदि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। अब यहां पर देखो वर्ग कह रहा है ना, तो आपको पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा स्क्वायर।
तो 2 बार हुआ ना, भुजा गुणे भुजा, तो 2 बार गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए 1 बार दिया है भुजा में इतने की वृद्धि हो रही है। तो जब भुजा है, जब क्षेत्रफल निकालना है वर्ग का, तो वर्ग का क्षेत्रफल 2 बार गुणा किया जा रहा है ना भुजा को, तो 2 बार कमी वृद्धि इसमें भी होगी। तो डायरेक्टली इसको लिखते हैं हम, वृद्धि हो रही है तो प्लस में ही रहेगा, 50 प्लस 50 प्लस में 50 गुणे 50 और बटे में 100 के, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 50 50 100 और 25 जोड़ दोगे तो 125%। समझ में आया? तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी। ठीक है, बेस पे जिसको नहीं समझ में अपना लगा लेंगे, बेस हमने बता दिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं और अगली सवाल को देखते हैं। तो जैसे यहाँ पर देखिए अगली सवाल कहा गया कि यदि किसी बेलन की त्रिज्या 10% बढ़ा दी गई और ऊंचाई में 10% की कमी कर दी जाए तो बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत कमी वृद्धि होगी। ठीक है, तो अभी आपको बताया गया कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr(h) होता है ना, अभी बताया गया। तो यहां पर देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr(h). तो देखिए त्रिज्या भी r से हो गई हमारी त्रिज्या, s से हो गई ऊंचाई। तो यहाँ पे त्रिज्या और ऊंचाई का गुणा किया जा रहा है ना, इसका मतलब 2 बार कमी वृद्धि की जा रही है। तो जब 2 बार कमी वृद्धि हो गई तो डायरेक्टली एक्स वाई पे लगा दीजिए। फार्मूले पे लगाओगे, बेस पे तो टाइम लगेगा ना। तो अब देखिए त्रिज्या में 10% की वृद्धि की गई तो प्लस में 10, और ऊंचाई में कमी की गई तो माइनस में 40। अब प्लस माइनस माइनस 10 गुणे 40 बटे में 100, सॉल्व कर दीजिए, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, ये हो गया माइनस में 30 और माइनस 4, घटाओगे तो 34, माइनस में 34 मतलब 34% की कमी। तो कितने परसेंट? 34%। ऑप्शन डी। क्या आप लोग को समझ में आ रहा है? तो समझ में आ रहा हो तो क्लास को लाइक जरूर करें, ठीक है ना, और जितने दोस्त के पास हो सके शेयर जरूर करें, जिससे आपके साथ साथ उन लोग की भी तैयारी होती रहे। ठीक है ना, तो चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, देखिए जो क्षेत्रफल से आधारित क्वेश्चन थे उसमें हमने सभी क्वेश्चन नहीं लिया है, उसमें से एक एक टाइप को लिया हुआ है। ठीक है, जिससे कि हर टाइप को कवर किया जा सके। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे आप आसानी से कर पाएं जिससे। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं। इसमें भी वही कहा गया कि वृत्त की त्रिज्या में 25% की कमी की जाए तो क्षेत्रफल में कितने की कमी होगी। अभी इससे पहले क्वेश्चन बताया ना, तो वैसे ये भी है, तो इसको आप लोग लगा लीजिएगा, इसको हम नहीं बताएंगे, आप लोग लगाइएगा और सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक, देखिए इससे पहले हमने फार्मूले भी बताया, इसको आप बेस पे लगा के देखिएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये आप लोग का होमवर्क है HW, इसको कर लीजिएगा और जो भी आंसर आए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है ना, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखिए क्षेत्रफल से संबंधित जितने क्वेश्चन थे सब हो गए हैं लगभग। अब चुनाव पे आधारित जो क्वेश्चन आते हैं उसको लगा लेते हैं। ठीक है ना, तो चलिए देखिए चुनाव से आधारित जो क्वेश्चन होता है, थोड़ा सा इस पे आप बेसिक समझ लीजिए। चुनाव में जो होता है आपके 2 उम्मीदवार रहेंगे, आपके 2 उम्मीदवार रहेंगे, उसी में ही जितना भी वोट रहेगा वो डिस्ट्रीब्यूट होगा दोनों में। ठीक है, तो इसमें से कोई कम पाएगा कोई ज्यादा पाएगा। इसमें जो क्वेश्चन पूछता है यही पूछता है कि कम ज्यादा पाएगा, तो उसमें पूछ लेगा कि जीतने वाले ने कितने मतों से जीता या हारने वाले ने कितने मतों से हारा,
या फिर जो उनके बीच का अंतर है वो कितना है, यही सब पूछता है। ठीक, तो इसको कैसे निकालोगे, तो ध्यान दीजिएगा। कुछ तो सवालों में होता है, कहेगा कि कुछ परसेंटेज वोट अवैध हो गए। ठीक है, तो उसको कैसे निकालेंगे, तो उस सभी क्वेश्चन को इसमें हम कवर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना, तो चलिए लगाते हैं और देखते हैं। तो चलिए देखिए, जैसे कहा गया कि एक चुनाव में वोट डालने के लिए अधिकृत लोगों में से 90% लोगों ने अपने वोट डाले। जैसे देखिए, इसको इरेज कर देते हैं। देखिए, जैसे कहीं पे भी रहा होगा 100% मत रहा होगा, इसमें से 90% लोगों ने मत डाले और 10% ने नहीं डाला। ठीक है, फिर कहा गया कि डाले गए वोटों में से 80% वैध हैं। वैध है मतलब सही है, और 10% और 20% मत क्या हो गए, खराब हो गए। ठीक, फिर कहा गया कि विजेता को वैध वोटों में से 60% मिला। जो ये है 80% जो सही है, उसमें से विजेता को 60% मिला और हारने वाले को 40% मिलेगा। फिर वही कहा गया कि यदि विजेता को 84,800 वोट मिले हैं तो डाले गए वोटों की संख्या बताइए। अब देखिए 100% होता है, ठीक है मत, इसी को ही बताना है कि कितना था। अब देखिए कैसे, नहीं पता है तो हम मान लेते हैं कि जो रहा होगा यक्स टोटल मत रहे होंगे। इसमें से 90% लोगों ने मत डाले, मतलब वोट डाला 90/100 गुणे में। फिर उसमें से 80% वैध है, 20% खराब हो गया, तो वैध मत कितने हैं आपके 80%, 80/100। फिर कहा गया इस वैध मतों का भी 60% वोट पाया है, तो इसका उसने कितना पाया 60%। जब इतना पाया तो कुल कितना वोट उसको मिला 64,800। समझ में आया, इसी को सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर हो गया। अब सॉल्व करिए, देखिए 1 2 3 0 से 3 0 कट गया, 4 से काट दीजिए, 4 दूनी 8, 25 चौका 100। ठीक है, अब कटेगा, 9 से काट दीजिए इसको, 9 7 63 और 9 दूनी 18, 6 दूनी 12 बन रहा है ना, तो 12 से इसको काट दो, 12 छंग 72। अब देखिए यहाँ पे बचा कितना, यक्स बटे में 250 और सब कट गया है, बराबर में 600। सॉल्व कर दीजिए, यक्स बराबर इस तरफ जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, तो कितना 3 0 रख देते हैं। अब 25 छक्का 150, तो कितना 1,50,000। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए। समझ में आया, कुछ नहीं था, कैलकुलेशन ही था, सॉल्व कर लीजिए, हो गया आंसर आपका। तो समझ में आया कि नहीं आया, इसमें वैध मतों का ही पूछा था, तो जिसको जिसको पूछता है उसी को लेके चलते हैं और सबको छोड़ते हुए चलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे देखिए, इसमें कहा गया कि एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। विजयी उम्मीदवार को कुल मतों का 48% मिला, मतलब दो हैं। यहां पर देखिए कहा गया 2 उम्मीदवार हैं, 1 2। कहा गया जो विजयी है उसको कितना मिला 48%, उसके विरोधी को 6800 मत मिले, इसको जो है 6800 मत मिले हैं, परसेंटेज नहीं बताया।
जो कुल मतों का 34%, मतलब इसको कितना मिला है 34%, और कुछ मत अमान्य हो गए। अब देखिए, कुछ मत अमान्य हो गए तो विजयी उम्मीदवार का विनिंग मार्जिन और अमान्य मतों की संख्या क्या होगी, यही बताना है। तो अब देखिए, आपको पता है कि जो कुल मत होता है कुल 100% होता है, तो मत पड़े कितने हैं, मत मिले कितने, तो सॉल्व जोड़ लीजिए। तो 8 4 12 की 2 और 4 3 7 1 8, 82% मत जो है वो वैध हैं। तो अवैध कितने हैं, अवैध बोल दीजिए या फिर अमान्य बोल दीजिए, सेम वही है। तो इसको घटाएंगे आप 100 में से, तो जब घटाएंगे तो ये हो गया 18%। कितना, 18% मत जो है अवैध हैं। अब देखिए 34% बराबर इसको दिया है, तो ध्यान दीजिए। अब मार्जिन इसका निकाल लेते हैं, पूछा है मार्जिन और अमान्य मत, तो मार्जिन कितना है, सबसे पहले मार्जिन कटा लेते हैं। तो इन दोनों का अंतर ही तो मार्जिन होगा, इन दोनों का अंतर ही। तो घटाएंगे तो कितना आएगा आपका 14%। 8 में से 4 गया, 4 में से 3 गया। अब देखिए, ये आपको मार्जिन बताना है और ये अमान्य मत की संख्या। तो अब एक चीज और देखिए, यहाँ पे दिया गया है, क्या दिया है, जो हारा हुआ प्रत्याशी है उसका परसेंटेज और मत दोनों दिया है। तो अब देखिए यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं हम। दिया है कितना, 34% बराबर कितने के कहोगे, 6800 के दिया है। क्या बताना है हमें, सबसे पहले मार्जिन। तो 34% बराबर इतना, तो 14% बराबर 6800 बटे में 34 गुणे में 14, सॉल्व कर दीजिए। तो 34 दूना 68 के 14 दूनी 28, 2800 मत जो है वो मार्जिन है, मतलब 2800 मतों से जो है वो जीत गया। और अवैध कितने हैं तो इसको बताना है, तो यहां पे निकाल देते हैं। देखिए 18% बराबर कितना हो जाएगा, यहां पर देखिए 6800 बटे में 34 था ही और गुणे में 18, 34 दूना 18 दूनी 3600। अब देखिए कहा गया कि जो मार्जिन है वो 2800 है, जो अवैध है वो 3600। समझ में आया कैसे निकला है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी। एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसमें देखिए 28 36 दोनों में दिया है, आगे पीछे दिया है ना, तो इसको विशेष ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मार्जिन कहा है तो मार्जिन ही रखेंगे, ठीक है ना। और क्या बोलते हैं, अवैध वाला नहीं रखेंगे, क्योंकि अवैध 3600, यहाँ भी देखिए 3600 2800 दोनों में दिया है, लेकिन मार्जिन सबसे पहले कहा है तो मार्जिन सबसे पहले लिखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए कहा गया कि दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में मतदाता सूची में शामिल 75% मतदाताओं ने मत डाले, 75 ने मत डाला, 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। एक उम्मीदवार को इतना मिला जो वैध मत का 75% है। तो मतदाता सूची में शामिल कुल संख्या नहीं पता है तो कुल संख्या मान लेते हैं कि x रही होगी। इसका 75% वोट डाला गया तो 75/100, देखिए जो कहता है उसको लेके चलते हैं। 2% अवैध हो गया, जब 2% मत अमान्य हो गया तो बचेगा कितना 98, तो 98/100। फिर कहा गया एक उम्मीदवार को इतना मत मिला जो वैध मत का,
जो मान्य या वैध जो भी कहो 75% है, इसका कितना 75% बराबर कितने 9261 के। इसी को सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व हो सकता है तो जल्दी से सॉल्व करिए। 25 तियां 25 चौका 25 तियां 25 चौका हो गया। 9 से कटेगा ये, हाँ 9 से कटेगा तो काट दीजिए। 3 त्रिक 9, 9 से इसको काट दीजिए। 9 एक कम 9 0, 9 दूनी 18, 9 9 81। समझ में आया? अब देखिए x बराबर ये हो गया 10 29 गुणे में 4 गुणे 4 गुणे में 100 और बटे में 98। इसी को सॉल्व कर दीजिए। जब सॉल्व करेंगे कितने से कटेगा ये 7 से कटेगा। 7 से काट दीजिए। 7 एक कम 7, 7 चौक 28। 7 से इसको काट दीजिए। 7 एक कम 7, 7 चौक 28, 7 7 49। 7 से काट दो। 7 दूनी 7 से ये कटेगा। 7 दूनी 7 एक कम 7 ना। 2 से काट दीजिए। 2 दूना 4 गुणा कर दीजिए। 4 दूनी 8, 8 एक कम 8 और 8 दूनी 16 00। x बराबर आ गया ना 16,800। तो कुल मतदाताओं की संख्या कितनी है 16,800। क्या समझ में आया आप लोग को? क्लासेस समझ में आ रही हैं? यदि क्लासेस समझ में आती हैं तो क्लास को लाइक जरूर किया करिए, कमेंट में यस या नो जरूर बताया करिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं और अगले सवाल को हम देखते हैं। तो देखिए कहा गया कि एक चुनाव में उम्मीदवार ए को कुल मान्य वोटों का 75% के बराबर मिले यदि कुल वोटों में से 15% अमान्य घोषित किए गए और कुल वोटों की संख्या इतनी है तो ए के पक्ष में मान्य वोटों की संख्या बताइए। तो जैसे जैसे कह रहा है उसको निकालते चलते हैं। जैसे कहा गया कि जो एक उम्मीदवार ए है इसको कुल मतों का 75% के बराबर मिला। जो कुल है इसके 75% के बराबर वोट मिला। 75% के बराबर मिला। यदि कहा गया कुल वोटों का 15% अमान्य हो गया। जब 15% अमान्य हो गया तो बचा कितना 85%। तो 85 आईसी का बताना है कि ए के पक्ष में पड़ने वाले मान्य वोटों की संख्या। सॉल्व कर दीजिए। 25 तियां और 25 चौका 00 से 00 काट दीजिए। 4 से काट दीजिए। 14 चौका 56। तो सॉल्व कर दीजिए। गुणा कर दीजिए। गुणा जब गुणा करेंगे और तो कुछ कटेगा नहीं तो गुणा कर दीजिए। अब गुणा करिए। 14 00 गुणे में 3 से गुणा करिए। 5 3 15 और 8 3 24 1 25। अब सॉल्व कर दीजिए। ये 00 हो गया। 14 पंचे 70, 14 पंचे 70, 7 77 हासिल 7, 14 दूनी 28, 28 2 30 5 35। 3,57,000। तो ऑप्शन में कौन सा 3,57,000 कौन सा आ रहा है? ऑप्शन सी। समझ में आया? सवाल में कुछ नहीं है, जैसे सवाल कहता है उसी के अनुसार आप करते जाइए, बस सवाल सॉल्व है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारा। तो नेक्स्ट सवाल को देखते हैं।
कहा गया कि एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, हारने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 48% मिला, उसके प्रतिद्वंदी को 6000 मत अधिक मिले और उसमें से 3% उसने 3% मतों के अंतर से जीत लिया, तो अमान्य मतों की संख्या बताइए। अब देखिए 2 उम्मीदवार हैं, एक उम्मीदवार ये है, दूसरा ये है। जैसे कहता है वैसे ही कर रहे हैं, जैसे जैसे सवाल में कहता है उसी के अनुसार करते जाइए। सवाल सॉल्व है आपकी। जैसे कहा गया पहले वाले को जो है मिला 48%, कितना 48। कहा गया उसके प्रतिद्वंदी को 6000 वोट अधिक मिले और 3% मतों के अंतर से जीत गया। अब देखिए 3% मत से जीता है, मतलब ये 48 पाया, 3% से ज्यादा पाएगा तभी जीतेगा, तो ये कितना पाया होगा 51। और हम मान लेते हैं कि कुल जो रहा होगा, कुल रहा होगा 100%। ठीक है। अब देखिए अब अमान्य इसमें कितना निकलेगा, कैसे? अब देखिए 100% टोटल था, इन दोनों ने मिलकर कितना पा गया। अब देख लेते हैं इसको। इन दोनों ने मिला के जो है पाया है 8 1 9 5 4 9, 99% वोट जो है लोग पा गए हैं। कितना? 99%। कुल टोटल 99 पाए हैं, तो अमान्य कितना होगा? 1% होगा ना, क्योंकि जोड़ के घटाओगे तो 1%। अब देखिए इसी को ही हम सॉल्व करते हैं। देखिए इन दोनों का अंतर कितना? 3%, और 3% बराबर दिया है, 3% बराबर कितने के? 6000 के। तो 1% बराबर 3 दूनी 6, 2000। यही पूछा भी है कि अमान्य मतों की संख्या कितनी, तो अमान्य मत का परसेंटेज कितना? 1%। तो 1% बराबर कितने के? 2000 के। समझ में आया? तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए। क्या आप लोग को सवालें समझ में आ रही हैं? यदि सवालें समझ में आ रही हैं तो कमेंट में यस जरूर लिखा करिए और क्लास को लाइक जरूर करिए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर भी करिए। और क्लासेस समझ में आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और क्लास में लगातार बने रहें। तो आज आप लोग के जो परसेंटेज की क्लास है वो समाप्त हुई है। जितने टाइप होते हैं सारे टाइप को कवर करने की कोशिश किया गया है और सभी किए भी गए हैं। तो नेक्स्ट क्लास आप लोग कौन सी पढ़ना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास को लेकर नेक्स्ट दिन। ठीक है ना? चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।